नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं। नहीं, आपको याद रखना है। और बात करें भारतीय थल सेना की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम गणपति। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एम गणपति एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, एम गणपति जी। आपको याद रखना है। चलिए एडिशनल जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो एनएसजी की स्थापना आपको बता दे रहे हैं 22 सितंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं बात करें इसका फुल फॉर्म तो पहले ही बता दिए हैं चुके हैं आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो एनएसजी की स्थापना क्यों की गई थी? तो एनएसजी का गठन परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने और परमाणु आतंकवाद के कृत्यों को रोकने के उद्देश्य के लिए किया गया था। इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा अपने आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू जी। आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री पता ही होगा और बता दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वर्तमान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला जी। इस वीडियो में हम A to Z जितने भी नियुक्तियां हुई है जहां आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देख ले रहे हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार। याद रखना है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार वर्तमान में नियुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, लोकसभा में विपक्ष के नेता किसे नियुक्त किया गया है? यानी किसको नियुक्त किया गया है लोकसभा में विपक्ष के नेता को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधीर रंजन चौधरी जी को, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं वर्तमान में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनवी रमन्ना। याद रखना है फ्रेंड्स, एनवी रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और बात करें सबसे पहले कौन थे, तो एच जे कानिया। यह भी आप याद रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुशील चंद्रा जी। आपको याद रखना है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है उस पर सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। याद रखना है, पीयूष गोयल सत्ता पक्ष के नेता हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? यानी विपक्ष के नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है आपके राज्यसभा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसको महासचिव के रूप में राज्यसभा का नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर जी को नियुक्त किया गया है एसएससी का नया अध्यक्ष। एसएससी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका कर्मचारी चयन आयोग इसका हिंदी में हो गया। यह एक प्रकार का संगठन जो विभिन्न मंत्रालय के विभागों के तहत जो विभिन्न पदों के लिए भर्ती और नौकरियां कर्मचारी आयोजित के लिए बनाया गया है। इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगला देख ले रहे हैं।
अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह को। याद रखना है फ्रेंड्स, इकबाल सिंह को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियंक कानूनगो को। याद रखना है फ्रेंड्स, प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बात करें रेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में रेल मंत्री हैं भारत के। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा जी को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जी सतीश रेड्डी को। याद रखना है, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष पद है उस पर जी सतीश रेड्डी जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, डीआरडीओ का विस्तार नाम। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि भारत से जुड़े, जो रक्षा से जुड़े अनुसंधान है उसके लिए कार्य करती है ये संस्था। चलिए अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, वर्तमान में रॉ के नए अध्यक्ष कौन है? जो कि खुफिया एजेंसी है भारत की, उसके नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंत गोयल को। याद रखना है फ्रेंड्स, सामंत गोयल को रॉ के नए पद पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। रॉ की फुल फॉर्म जानना जरूरी है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको बहुत ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार माथुर जी को 7वें वेतन के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा जी को। याद रखना है फ्रेंड्स, रेखा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष पद पर। चलिए अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ को। याद रखना है, एस सोमनाथ को इसरो के पद पर नियुक्त किया गया है अध्यक्ष पद पर। इसरो का फुल फॉर्म आपको बता दे रहे हैं, तो इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के पद पर किसे को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा जी को एनआईए के अध्यक्ष महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, वर्तमान में बार्क के नए अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजीत कुमार को। याद रखना है फ्रेंड्स, अजीत कुमार को बार्क के BARC के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बार्क का फुल फॉर्म आपको बता दे रहे हैं, तो बार्क की बात करें फुल फॉर्म की तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और होमी जहांगीर भाभा इसके स्वप्न देशक थे। आपको ये ध्यान में जरूर रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को नीति आयोग, जो कि प्रधानमंत्री रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? जो सेबी है उसके अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माधुरी पुरी बुच को। याद रखना है, माधवी पुरी बुच को सेबी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेबी का। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में? तो अजीत डोभाल को। याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देख ले रहे हैं, अगला है हमारा,
वर्तमान में देश के रक्षा वित्त सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्गी कौल को। याद रखना है, गर्गी कौल को देश का रक्षा वित्त सचिव के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, जो भारत का वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विवेक राम चौधरी जी को बनाया गया है वर्तमान में वायुसेना का अध्यक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देख ले रहे, आर्मी के पहले ही बता चुके हैं आपको, मनोज पांडे जी नए नियुक्त हुए हैं। पहले, इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे जी थे, तो मनोज पांडे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, वर्तमान में नौसेना यानी नेवी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आर कृष्णा हरि यानी राधा कृष्णा हरि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नौसेना के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में लोकसभा आयोग यानी यूपीएससी, जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं, के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोज सोनी को। याद रखना है फ्रेंड्स, मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। इससे पहले प्रदीप कुमार जोशी जी उनका जगह लेंगे मनोज सोनी जी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, एनडीआरएफ के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अतुल करवाल को। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका फुल फॉर्म। तो अतुल करवाल जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ये आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में सीबीआई के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष कुमार जायसवाल जी को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, एनसीसी के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह को। याद रखना है फ्रेंड्स, गुरबीर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। बात कर लें एनसीसी की, तो राष्ट्रीय कैडर कोर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कैडर कोर, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप सिंह को। याद रखना है, कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है हमारा, बीएसएफ के नए महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है, पंकज सिंह को। जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देख ले रहे हैं। तटरक्षक की बात करें कि पद महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को किया गया है। अगला देख ले रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कुमार जी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजय अरोड़ा जी को। अगला देख ले रहे हैं और आखिरी प्रश्न देख ले रहे हैं। तो आप वर्तमान में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिलवर्धन सिंह को। याद रखना है फ्रेंड्स, सिलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। तो आज के सारा प्रश्न समाप्त हो गए। तो आपसे जो डेली बेसिस पर पूछते हैं उसके लिए एक प्रश्न पूछ लेते हैं, इनमें से कोई एक। तो आपको बताना है एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है। जो सबसे पहले और सही बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा। अभी आपको बताए हैं, आपको पता भी होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।